यू हैव टू स्पेंड सम टाइम सो दैट आपको जो उसके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहते हैं वो उसकी क्लैरिटी जो है आपको बनी रहती है। इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आपको रूटीन वाइज जो करंट अफेयर्स रहते हैं और साथ ही साथ आपका जो सी सेट वाला पोर्शन रहता है तो उसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से मैंने अपना जो सिलेबस है वो ख़त्म किया। उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि मैंने जो अपनी ये जर्नी है वो किस तरीके से स्टार्ट की। अगर मैं अपने 12th की बात करूँ तो मेरा साइंस साइड था, साइंस बैकग्राउंड था। मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ अपनी जो स्कूलिंग है उसको कंप्लीट की थी और मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था कि आई एम गोना बी इन दिस प्रिपरेशन, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। और उस टाइम जब मेरा ये सारा सिलेक्शन वगैरह का जो मेरा ये 12th ग्रेडर वगैरह का ये सब हुआ, उस टाइम बेसिकली आपको कोविड-19 का जो चल रहा था, तो मुझे एक तरीके से समझ नहीं आया कि अब मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा माइंड से क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से ही इतना ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि मुझे फ्यूचर में आगे बेसिकली अपना जो करियर है वो किस तरीके से बनाना है। बट टाइम और सिचुएशंस के साथ, आपकी कंडीशंस के साथ आपको कुछ इस तरीके से मैनेज कभी कभी कर जाना होता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली करना क्या होता है। तो दिस वॉज द फेज़ बेसिकली जहाँ पे मैंने डिसाइड किया। वैसे आई हैवंट डिसाइडेड, मैंने सबसे पहले एक एसएससी से रिलेटेड आई एम वेरी क्लियर इन दिस, आई वॉजंट अवेयर विद द एसएससी एज वेल, और यूपीएससी तो मुझे कहीं से कहीं तक पता ही नहीं था कि एक्चुअल में यूपीएससी होता क्या है। बट I found a video on YouTube that was related with your SSC, so I have searched and that was a historical portion, and in that particular video the history was covered basically. So that topic that topic was from the ancient history, and that was very important chapter, and that was very attracted topic to me. So I found that very interesting, so I decided to learn more about it. So then I got to know that this is a UPSC preparation and why this, and you know what, in this era we have faced and we see a lot of social media distractions. So UPSC just like गाड़ी और बेसिकली रुतबा, पावर, ये करके कुछ ऐसे वीडियोस जो मैंने देखे, तो आई हैवंट अट्रैक्ट विद दिस। मैं अट्रैक्ट हुई एक चीज़ से कि अगर आप इस चीज़ पे, इस पोजीशन पे आते हो तो आप बेसिकली सोसाइटी को चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द पावर ऑफ ए IAS ऑफिसर कि आप बेसिकली एक ऐसी पोजीशन पे आ सकते हो जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो बेसिकली आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है। आप एक तरीके से जो आप सोशल वर्क रहते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट को साफ़ करना, आपके आजू बाजू को साफ़ करके रखना, आपके जो एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, उनको मेंटेन करके रखना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एवरी इंडिविजुअल को। बहुत सारे लोग रहते हैं वो जैसे जो वीडियोज़ वगैरह रहते हैं वो रिवेंज के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना अलग मोटिव रहता है, बट मेनली अगर मेरा मोटिव देखा जाए तो पहला पर्सपेक्टिव मेरा यही रहता है कि सोसाइटल वर्क है, एक डायमेंशनल काम है, बहुत ही ज़्यादा हाई पेड भी नहीं है, 50,000 के ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें आपको जो एक स्टेटस मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। तो एक ये चीज़ हो जाती है। सेकेंडली, एक यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है वो आपको इतना नॉलेज देता है, इतना ज़्यादा नॉलेज देता है कि आप इतने ज़्यादा आप एजुकेटेड अपने आप को मानने लगते हो, आप अपने आप को समझने लगते हो, आपका पेशेंस लेवल इतना हाई हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है। आप बेसिकली अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल भी करना चाहते हो तो यू आर इतने, मतलब आप लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ की आप लोगों को अवेयरनेस रहती है। सेकंड चीज़ ये हो जाती है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, फिर भी आप लोग उस चीज़ के प्रति इतना अट्रैक्टिव हो जाते हो कि नहीं, क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसको मुझे जानना ही है, क्योंकि यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बहुत सारा पढ़ रखा है, आपने हर एक एरिया में पढ़ रखा है, हर एक डायमेंशन में कवर करके रखा है, तो आपको एक तरीके से बहुत उत्सुकता रहती है हर चीज़ को कवर करने की। तो सेकंड, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि मुझे कवर करने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता एक तरीके से कह सकते हैं रहती है। इसीलिए आई वॉज
आई वॉजन इन दिस प्रिपरेशन। सो जैसा कि 12th के बाद बेसिकली मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी जो ये जर्नी है उसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर मेरा ग्रेजुएशन का चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 साल मुझे लग गए इस प्रिपरेशन को करने में। और मेनली अगर देखा जाए तो मेरी प्रिपरेशन अभी देखा जाए तो कंप्लीट नहीं हुई है, जिसमें बेसिकली मैंने अपना जीएस का पोर्शन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वास्ट सिलेबस, और जीएस का जो पोर्शन रहता है उसको कवर किया है। सीसेट का पोर्शन रहता है उसको, कॉम्प्रहेंसिव वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट कवर किया है, जिसमें अभी मैथ्स का जो पोर्शन है वो अभी आई हैवंट कवर। और इसके साथ ही जो मेरे करंट अफेयर्स हैं उनको मैं करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, सुबह से करती हूँ, तो वो भी एक तरीके से अच्छे से चलता है मेरा। जो मेरा मेन बचा हुआ है वो यूपीएससी में मेरा मेंस का रहता है, वो भी मैं अच्छे से कवर करके चलती हूँ। और फिर इसके साथ मेरा जो बचा कुचा चीज़ अभी रह गई है दैट इज़ ऑप्शनल। और मेनली आई हैव डिसाइडेड कि आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई विल कवर दैट पोर्शन। अभी मेरा जो मेन फोकस रहेगा दैट वाज इन ओनली इन रिवीजन। मैं रिवीजन को ज़्यादातर फॉलो करूँगी, क्योंकि अभी सिलेबस ख़त्म हो गया, दैट डजंट मीन आपकी प्रिपरेशन ख़त्म हो गई, क्योंकि दिस एग्जामिनेशन इज़ अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट इमेजिन दिस एग्जामिनेशन कि आप कितना मतलब कितना ब्रॉडली ये चीज़ जो आपको पूछता है आप लोग एग्ज्यूम भी नहीं कर सकते हो कि आपको क्या आने वाला है। इवन मैं भी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती हूँ तो मैं उनको अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो लिटरली लाइक इतना गिल्ट फील होता है कि यार तू मतलब पढ़ तो रही है तो फिर लेकिन तूने पढ़ा क्या, मतलब इस तरीके की कंडीशन बन जाती हो। तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बहुत गिल्ट होता है कि यार मतलब इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी कभी कभी हो जाता है। बट समहाउ जितना ज़्यादा होता जाता है, डेली जितना ज़्यादा होता जाता है उतना अच्छा लगने लगता है, उतना अच्छा फील होने लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो कम से कम कुछ नया तो सीखा। तो ये मन में हमेशा रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नया तो सीखा, कुछ नहीं किया तो कुछ अनुभव किया। ये वाला जो कह सकते हैं डायलॉग डिलीवरी खुद को देना बहुत सेटिस्फेक्शन कभी कभी फील कराता है। तो ये मेरी कुछ प्रिपरेशन का फ़ेज़ था। 2 साल में मैंने अभी अपना जो जीएस का पोर्शन है उसको कंप्लीट किया है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर मैंने अब किताबों को पढ़ लिया है तो मैंने सफिशिएंट पढ़ लिया है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। एक मतलब जो मैंने बुक्स की है ना उनको अभी फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं उसको उस तरीके से रटिफिकेशन नहीं करूँगी जिस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको किया है। मैं बेसिकली करंट अफेयर से उनको रिलेट करके पढ़ूँगी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको कवर करके चलूँगी। और बस अब बस इतना सा है कि जल्दी से मेरा 21 जो है एज जो क्राइटेरिया है इसका हो जाए और जल्दी से जल्दी मैं इसका एग्ज़ामिनेशन दूँ। होगा नहीं होगा ये फ्यूचर की बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही रही इस जर्नी में कि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा पेशेंस मिला है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला है। मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती हूँ किसी से भी बात करने में। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो, आप बेसिकली जिस प्रिपरेशन में रहते हो, जिस चीज़ की आप लोग तैयारी करते हो, जिस फेज़ में आप लोग रहते हो, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपके आजू बाजू आपको देखने को मिलती हैं। तो मतलब एक ऐसा जो चीज़ मैं पढ़ते जाती हूँ उसी तरीके के जो लोग हैं वो मुझे मिलते जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एक तरीके से देता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आपको माहौल मिल रहा है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है एक तरीके से। और जो इंसान इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है वो जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इवन मेरा सिलेबस कंप्लीट ज़रूर हुआ है बट स्टिल मैं अपना जो सिलेबस रहता है बेसिकली मैं उसको बार बार इवन मैं अपने पास ही रखती हूँ, अपने सिलेबस को देखती रहती हूँ कि अच्छा ये चीज़ है, आज मैं ये कर लूँगी, आज मैं ये कर लूँगी। तो इस तरीके से जो मेरा सिलेबस है वो मेरे पास ही रहता है, सो दैट कि मैं कभी भी या तो कम ना कर लूँ अपनी पढ़ाई को या तो फिर एकदम ज़्यादा ना कर लूँ। तो इतना खुश होने वाली बात नहीं है। आई वाज लाइक जैसे मेरा सिलेक्शन ही हो गया है। बट एक तरीके से खुशी की बात है जब आप एक कंटिन्यूस वे में किसी चीज़ को करते जा रहे हो विदाउट कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी डिसअपॉइंटमेंट, कि आप बस आप करते जा रहे हो। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस इसीलिए क्योंकि आपको सोसाइटी को समझना है, आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट को है उसको समझना है। देखो पढ़ाई
ये एक ऐसी पढ़ाई होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से चेंज करना है। तो दैट डज़न्ट मीन आपको सिर्फ उसको लिखना है, आपको आजू बाजू की जो सोसाइटी रहती है उसी के बेस पे आपको उसको चेंज करना है। तो अगर आप उस बेसिकली प्रिपरेशन में जाते हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये कहीं से कहीं डिसअपॉइंट वाली चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को समझा, आपने एक्चुअल में चेंजेस लाने की कोशिश की। तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग आई थिंक। और वैसे भी किसी भी चीज़ को अगर करो ना, मन से करो ना, तो वो हो ही जाती है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। और सबसे मतलब मेनली तो मुझे यही बताना था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब से मेरी जो वीडियोस रहेंगे वो एज अ रिवीजन रहेंगे, क्योंकि अब मैं जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने पॉलिटी बेसिकली अपने उठाया, तो अब पॉलिटी का जो रिवीजन होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एक चैप्टर का जो रहेगा उसी से रिलेटेड मैं अपने वीडियोज़ बनाऊँगी, सो दैट आप लोग भी अपना जो प्रीलिम्स 2025 है उसको कंप्लीट कर सको। और प्रीलिम्स 2025 तो मेनली मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि बेसिकली मेरा कवर नहीं है, मेरी एज भी नहीं है एक्चुअल। वैसे तो मेरी एज है, बट एक तरीके से ऑफिशियली देखा जाए तो मेरी एज नहीं है। और इसके बाद मैं एग्ज़ामिनेशन दूंगी, और जो भी आपके जो टीयर वाले एग्ज़ाम्स रहते हैं, जो लोकल एग्ज़ाम्स रहते हैं, एसएसबी से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स रहते हैं उनको मैं भी दूंगी। और अब ये एक तरीके से इस तरीके का फ़ेज़ बन जाता है कि 12th तक आप लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है, अरे मुझे पढ़ना है, अरे मुझे पढ़ना है वाला माहौल हो जाता है। और फिर आफ्टर 12th आपको लगता है अरे मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जॉब चाहिए। तो इस तरीके का माहौल बना जाता है। कुछ आपके आसपास की जो कंडीशंस रहती है वो भी उसको बना लेती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आगे के लिए बस यही सजेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने बेसिक्स करो कंप्लीट, और फिर बुक्स पे अपनी जो बुक्स रहती हैं उनको कंप्लीट करो। जब बुक्स थोड़ा बहुत आधा अधूरी बुक्स हो जाएं तो आपके करंट अफेयर्स जो रहते हैं उनको उससे इंटरलिंक करने की कोशिश करो। इसके बाद जो यूपीएससी का मेंस रहता है उसको भी पर्टिकुलर एक आंसर आपको लिखना ही चाहिए पर डे। और इसके साथ ही सी सेट वाला पोर्शन जो रहता है उसको बेसिकली आपको रात को रखो, सो दैट क्योंकि आपका जो माइंड रहता है वो इतना ज़्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करता है। इसीलिए जब आप किसी रिटन प्रोसेस में रहते हो, जब आप एक तरीके से आपका माइंड जहाँ पे काम करना शुरू करता है, तो बेसिकली ऐसे रिटन चीज़ों में ज़्यादा काम करना शुरू करता है। अगर आप किसी न्यू चीज़ को जो रहती है उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हो तो दैट डजंट वर्क। तो बेसिकली आपका जो सी सेट वाला पोर्शन रहता है उसको आप बेसिकली रात को रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप सुबह से उठ के उसको रिवीजन करो, इंटरलिंक करो। और बेसिकली हो सके तो आपका जो टेलीविज़न रहता है, न्यूज़ वगैरह के चैनल रहते हैं उनको भी बेसिकली देखो, क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया अच्छे से न्यूज़ देने लगी है। हम लोग वैसे मानते ज़रूर हैं कि मीडिया करप्ट है, बट आज के टाइम पे मीडिया अच्छा एक तरीके से पिलर का काम कर रही है, कुछ भी अननेसेसरी ऐसा डिटेलिंग में नहीं देती है। और वैसे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, आई विल रिकमेंड कि जो सनसेट टीवी रहता है बेसिकली उसका जो इंग्लिश वाला वर्जन रहता है, अगर आप लोग हिंदी में देखना चाहते हो, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो आप लोग हिंदी में देख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट इंग्लिश और हिंदी उसके दोनों वर्जन अवेलेबल होते हैं, मैं दोनों देख लेती हूँ। जो बेसिक एक ऐसा हो जाता है कभी कभी वो हिंदी में आता है, कभी कभी इंग्लिश में आता है, दोनों अलग ही चैनल है और दोनों ही बाईलैंग्वेज हैं बेसिकली, तो दोनों में ही आते हैं वो दो। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन आप लोगों को आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहिए। और बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।